इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। पिछली सीरीज जीती है, आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है, वो आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। उस्मान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही ग्रीन पिच बनाई है और ये जान के पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है, जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। अब प्लेयर्स गए हैं, उन्होंने खेलना क्या, साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने जाए। यहाँ पर कमेंटेटर से लेके हर आदमी, आज तक हमने नहीं देखी यहाँ पे इतनी घास बनी हुई। ओ भाई, वो घास थी क्या? वो नीचे से सॉफ्ट था, इतना एक्सपेक्टेड है और वो कंडीशंस को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफा आएंगे और खेल लेंगे, तो उनसे आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपका पहला मैच उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने देखा है कि इनके ऊपर अगर 30 टोटल लगता है तो ये प्रेशर में आते हैं और इनकी बैटिंग लाइन जिस तरह खेल रही है। आप पिच ही नहीं पढ़ सके जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। वो 7-8 साल से ऐसी क्रिकेट खेलना, पता है क्या है, हम इस गलत फहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट बाबर से ये है कि भाई आप अगर वर्ल्ड कप में अच्छा खेलें, बुरा खेलें, ड्रॉप हो, कुछ भी हो, आप ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेलें, उसके बाद आपने रिटायरमेंट दे दें। मेरी सोच है आप रिटायरमेंट, उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है क्योंकि हमारे लोग बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। तो आपकी पिच की जो असेसमेंट है वही फेल हो गई ना। आप पिच ही नहीं पढ़ सके जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। आपने टॉस जीता और पहले स्टेटमेंट दे दी, इतनी हमने घास नहीं देखी। फास्ट बॉलर ने कितने आउट कर लिया। सर एक दिन ऐसा आएगा जब बाबर कहेंगे कि बापूजी कहते हैं कबाब छोड़ दो, माँ कहती है पारो को छोड़ दो, पारो कहती है मुझे छोड़ दो। अरे मैं जीता पहले बैटिंग करी। आज आप नेदरलैंड से मैच खेल रहे हैं तो आपकी पिच की जो असेसमेंट है वही फेल हो गई ना। आप पिच ही नहीं पढ़ सके जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। आपने टॉस जीता और पहले स्टेटमेंट दे दी, इतनी हमने घास नहीं देखी। फास्ट बॉलर ने कितने आउट कर लिए, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नया बॉल में कोई लगी स्लिप, एशिया में मैच हो रहे हो, घास हो तो उतना अच्छा बल्ले पे आता है। उन्होंने जैसे बैटिंग की खेलना है, ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। अब प्लेयर्स गए हैं, उन्होंने खेलना क्या, साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने जाए। ऐसे भाई ने भी जो है एक बात की है, ऐसा लग रहा है जो आईसीसी, बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। पिछली सीरीज जीती है, आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है, वो आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खासतौर पर माइक कंडीशंस, आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे। इधर इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी कोई मेगा इवेंट होता है सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। वाह भाई वाह। जी नजीब, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी पहले आप बताएं बासित भाई। मेरा सिर्फ एक मासूम, पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांग है या बैटिंग स्ट्रांग है? बॉलिंग। तो जो चीज स्ट्रांग होती है वो बाद में की जाती है। उस्मान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। आपको लगता है पिच से कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, जैसे अभी कासिम भाई ने बात की कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है ट्रैक पे लाने के लिए कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए तो नहीं लड़ रहे। इतने बड़े मोरल ग्राउंड पे पाकिस्तान की हुकूमत लड़ रही हो, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड लड़ रहा है, मोहसिन नकवी साहब शानदार अंदाज से डील कर रहे हैं। मोहसिन भाई तो फुल ब्रो चल रहे हैं। इस समय प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। हम ऑलरेडी मैच इंडिया का कह चुके हैं कि नहीं खेल रहे, तो 2 पॉइंट हम ऑलरेडी। आज अमेरिका ने शानदार बॉलिंग की, उनके जो टॉप ऑर्डर ने जो बॉलिंग की है, और हमारा पास्ट कुछ अच्छा नहीं, उनके साथ कुछ कैच छूट गए। अब वरना तो इंडिया का जो हशर उन्होंने किया था, देखे ना, 77 for 6, और सूर्या कुमार यादव जो 80+ रन कर रहे हैं उनका 15 रन पे कैच गिर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि शुभमन को भी दाद देनी चाहिए। और मैं यहाँ पे अभी जैसे आपने मोहसिन भाई की बात की थी, चाहिए कि आज जो अमेरिका और इंडिया का मैच खेला गया, जितने भी पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इंडियन की जानिब से खेल रहे थे, उन सब की परफॉर्मेंस आप उठा के देखें। जी, बस मैं ये कह रहा था कि जैसे कामरान ने कहा ना कि अब ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी, मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। और आपको जब नेदरलैंड के खिलाफ इतनी मुश्किलात हो रही हैं और आप पिच को ब्लेम दे रहे हैं,
आगे जब टफ ऑपोजिशंस आएंगी तब क्या करेंगे, तब आपका क्या गेम प्लान होगा, उस वक्त आपने क्या सोचा है, आप कैसे सामना करेंगे। जब दूसरी दुनिया की टीमें 220 230 बनाएंगी, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि छोटी छोटी टीमों को मैं कल भी कह रहा रहता है, उनके जहन में भी ये तमाम चीजें रहती है। जैसे अभी आपने कहा कि बारिश हो सकती है किसी मैच में, एज ऑफ टुडे हम एक मैच का बाइकआउट ऑलरेडी कर रहे हैं, तो गलती की गुंजाइश नहीं है। हम क्या खेल रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा आईसीसी इवेंट में मलिक, आपको पता है कि 2015 वर्ल्ड कप एडिलेड में हम खेल रहे थे क्वार्टर फाइनल, वहां पे पिच नहीं नजर आ रही थी, इतना घास मिला था, आईसीसी का इवेंट था, हम भी ऐसे लग रहे थे, लेकिन उस वक्त ये चीजें डिस्कस नहीं की जाती थी, उस वक्त गेम की तरफ ध्यान दिया जाता था, वट एवर जो भी रिजल्ट आता है। आजकल ये एक्सक्यूज जरा ज्यादा ही आना शुरू हो गया है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। मेरे ख्याल से अच्छी क्रिकेट खेले, ऐसे मैच हमें नहीं जीतना चाहिए, इससे बेहतर खेल के अच्छे तरीके से मैच जीतना चाहिए था, जितना अच्छा स्टार्ट मिल गया हुआ है। घास था ना पिच पे, तो आपको मैच में वापस कौन लेके आया जब उनको अच्छा स्टार्ट लेकर आए, आपको स्ट्राइक देता साइम अयूब, आपने उसको 17वां ओवर दिया, वो भी कोच ने बोला के हाँ वो जो आके हाँ वाटर ब्रेक हुआ था, उसमें जाके जो है उसने बोला कि भाई उसको लेके आओ। यूएसए की टीम को आप कैसे देखते हैं? देखें अब उनके भी मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी एक्सपेट्रिएट हैं और वो खेल लेंगे, तो उनसे आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपका पहला मैच उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने देखा है कि इनके ऊपर अगर 30 टोटल लगता है तो ये प्रेशर में आते हैं, और इनकी बैटिंग लाइन जिस तरह खेल रही है, और मेन दोनों ओपनर ही हैं। देख लें आज भी जिस तरह वो दोनों ने स्टार्ट लिया था, खासतौर साइम ने 27 में 24 उसके थे, तो वो मैच को तो एक तरफ कर देते हैं। अगर अल्लाह ना करे ऊपर से ये दोनों उड़ जाते हैं तो फिर आप स्ट्रगलिंग फेस करते हैं, नहीं आपका मिडिल ऑर्डर, आप फकत नहीं आपके पास। देखिए उस्मान खुद, अभी आपने उस्मान को भी रेस्ट कराया था, अगर आप याद हो, नाफे को खिलाया आपने, मैंने ये बोला कि भाई को 100 T20 थोड़ी खिला, नाफे की जगह बनती है मिडिल ऑर्डर में। देखें जो हालात है, कोई भी बैठ सकता है, कोई भी खेल सकता है। जैसे फहीम अशरफ ने आज एज अ फिनिशर रोल प्ले किया ना, फहीम अशरफ, नवाज, आपको दोनों इस इवेंट में बैठाने की है ही नहीं। मैं तो मेरी 11 पूछे ना तो ये दोनों तो खेलते हैं ऑप्शन। और मैच हुआ था पाकिस्तान में जहां से बॉलिंग वॉलिंग नहीं कराते थे। मैं ये तो बोला ना, कहने का मकसद है कि आपको थोड़ी अपनी प्लेइंग 11 में ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, आपको बेहतर करनी पड़ेगी। सही है, जीत गए, अल्लाह ने आपकी इज्जत रख ली, मगर रोज रोज तुक्के नहीं चलते, रोज रोज टीमें गलती नहीं करती। ये वो उनसे गलती हो गई, अगर वो कैच हो जाता तो गेम ओवर हो गया था। अच्छा, अब जो अगर हम अमेरिका की टीम में देखें तो पाकिस्तान के कई एहसान आदिल खेल रहे हैं, बड़ा बड़ा परफॉर्मर है, अली खान है, उसके अलावा फिर उनका नाम बताता हूँ आपको, एक और अभी प्लेयर, हाँ मोहसिन लेग स्पिनर, मोहम्मद मोहसिन पेशावर जलमी से वो खेले हैं शुरू के 2 एडिशन। तो वो लड़के बड़े बहुत टफ क्रिकेट खेल के वो टीमों में सेलेक्ट हुए, रात दिन क्रिकेट खेलना काम है उनका हमसे मैचों का रेशो जो है ना वो बहुत ज्यादा है, हफ्ते में 4-5। तो इनके खिलाफ थोड़ा सा आपको जिस तरह स्टार्ट प्रेशर होंगे हम, थोड़ा सा साइकोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है आपको इस मैच, क्योंकि देखिए आप एक मैच 15 वाला तो नहीं खेल लेना, तो ये मैच इंपॉर्टेंट है, आप ये जीतेंगे तो थ्रू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इन पाकिस्तानियों का आज मैच होने वाला है यूएसए वालों से, और ये पिच को देख कर पहले ही रोने लगे हैं। कभी कहते हैं आईसीसी पिच में घास लगा रहा है, इतनी हरी पिच बना रहा है, ये सब हमें हराने के लिए हो रहा है, और इनके मीडिया वाले ना जाने क्या क्या भौंक रहे हैं भाई। मतलब इन्होंने तो हद ही कर दी है, मतलब मैच से पहले कुछ ना कुछ बहाना पहले ही मारने लगते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि कहीं हम यूएसए से हार ना जाएं। तो दोस्तों, अगर इनका रोना धोना आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।